नमस्कार दोस्तों। आज सवाल आया है कि जगत कैसे उत्पन्न हुआ, मतलब यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, हाउ द यूनिवर्स इज क्रिएटेड। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। साइंस कहता है कि बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा मास का जो क्या था, एग्रीगेशन था, वो क्या हुआ, लंप मास का, वो एक्सप्लोड हुआ और उससे ये पूरा प्रकृति जो हुआ इवोल्व हुआ। साइंस का ये क्लेम है, लेकिन इस पे गौर देने की बात है कि क्या कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीज एक्सप्लोजन से होता है? क्या कभी आप देखें एक्सप्लोजन से कंस्ट्रक्शन होता है? एक्सप्लोजन से कभी कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है। एक्सप्लोजन से हमेशा क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है, क्रिएशन नहीं होता है। क्रिएशन के लिए एक्सप्लोजन नहीं चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, चेतना चाहिए। कोई भी चीज जो क्रिएटिव है उसके पीछे कॉन्शियसनेस है, चेतना है, इंटेलिजेंस है। ये जो इतना अच्छा सिस्टमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलता है, सन मून इतने सिस्टमैटिकली रिवॉल्व कर रहे हैं, धरती अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है और सन के अराउंड भी घूम रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, एवरीथिंग जो है इतना सिस्टमैटिक, ये एक्सप्लोजन से नहीं हो सकता है। इसके पीछे इंटेलिजेंस है। आप देखोगे कि कॉन्शियसनेस इतना अच्छा, पेड़ पौधा, जीव जानवर, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, ये कोई मैटर से उत्पन्न नहीं हुआ है। मैटर सोर्स नहीं हो सकता है। मैटर से चेतना नहीं आ गया है। देखते हो कि चिड़िया भी कितना अच्छे से अपना घोंसला तैयार कर लेता है। ये इंटेलिजेंस कहाँ आया, कहाँ से आया? मैटर से अचानक से नहीं आ गया। आप देखते हो कि आप जन्म लेते हो और सारा चीज जो है व्यवस्थित होता है आपके लिए। आपके पिताजी, माताजी, परिवार, समाज, ये सब कुछ क्या है, पहले से तैयार है। ये एक्सप्लोजन नहीं हो सकता है। एक्सप्लोजन से इतना सिस्टमैटिक नहीं हो सकता है। कोई आदमी ये भी तर्क कर सकता है कि हाँ, पहले एक्सप्लोड हुआ, पहले सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद धीरे धीरे करते करते सिस्टमैटिक हो रहा है अभी इवोल्यूशन। तो इसका मतलब पहले क्या था, डिस्ट्रक्शन हुआ, पहले सब कुछ खराब था, उसके बाद ये फिर कौन किया फिर ये ठीक? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या कैपेसिटी है ये सब कुछ ठीक करने के लिए? क्या उसने अर्थ बनाया, हवा बनाया, पानी बनाया, आग बनाया, आकाश बनाया? उसने क्या बनाया? ह्यूमन बीइंग कुछ बनाता नहीं है। क्या अपना ब्रेथ जो हम लोग लेते हैं, क्या वो भी हम लोग बनाए हैं क्या? अपना शरीर तो हम लोग बनाए ही नहीं है।
इतना अच्छा जो मैकेनिज्म है बॉडी का, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन, ये हम लोग क्या बनाए? नहीं बनाए, बना भी नहीं सकते। हम लोग बस यूटिलाइज करते हैं, लेकिन ऐसा बन नहीं सकता है। तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये आदमी बनाया है? आदमी ये पूरा डिस्ट्रक्शन के बाद आदमी ये संसार को बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। यहां तक कि पृथ्वी को भी आदमी ने नहीं संवारा है। ये नेचर है, और नेचर सिर्फ जड़ नहीं है, मैटर नहीं है, उसके बियॉन्ड है, इंटेलिजेंस है, चेतना है। वो चेतना जो बहुत ही अच्छे से जानता है कि आपके आंख को कहाँ रखना है, आपके कान को कहाँ रखना है, आपके जो फेस है कितना सिस्टमेटिक, सिमेट्रिक बना हुआ है। ये आपने तो बनाया नहीं, लेकिन ये नेचर में मिला। ये कैसे मिला? कौन बनाया? आप पेंटिंग भी बनाते हो तो डायरेक्टली पेंट फेंक दिए तो उससे अच्छा पेंटिंग नहीं बन जाता है। जब तक आप उसको अच्छे से क्रिएट नहीं करते हो, बनाते नहीं हो, तब तक वो अच्छा नहीं बन सकता है। हमारे और जानवर में सब कुछ एक ही जैसा है, सिर्फ क्या है, एक्स्ट्रा क्या है? इंटेलिजेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। इमोशन जानवर में भी है, हमारे में भी है। उसे भी खाना चाहिए, हमें भी खाना चाहिए। तो ऐसा कुछ विशिष्ट नहीं है। जो वो काम करता है वही हम लोग भी काम करते हैं। वो भी सोता है, हम भी सोते हैं। वो भी खाना खाता है, हम भी खाते हैं। जो भी शारीरिक जो चीज़ वो करता है वो हम लोग भी करते हैं, सिवाय एक कि हम लोग इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं पढ़ाई से। हमें इतना इंटेलिजेंस है कि हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं, भौतिक चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये एक्सप्लोजन से नहीं आ सकता है, बिग बैंग से तो नहीं आ सकता। इतना सिस्टमेटिक जो चीज़ है ये बिग बैंग से नहीं आ सकता है, और अकेले ह्यूमन बीइंग क्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अपना बॉडी को तो खुद क्रिएट कर ही नहीं सकता है। तो फॉरगेट अबाउट द होल क्रिएशन, होल यूनिवर्स। न्यूटन ने भी बस डिस्कवर किया, लॉ ऑफ ग्रेविटी इन्वेंट नहीं किया। वो था, है, वो उसने बस जाना, तो उसने क्रिएट नहीं किया। तो वो नहीं हो सकता है। एक्सप्लोजन वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है चीजों को, तो वो सत्य नहीं है, क्योंकि इट डजेंट एक्सप्लेन इवन द माइन्यूट थिंग्स इन द नेचर। तो वो डिस्कार्ड हो गया। सेकंड आता है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जहां पे डार्विन बता रहे हैं कि जो जीव है, लिविंग बींग्स है, पहले अमीबा से स्टार्ट हुआ। पहले हम लोग सिंगल सेल के थे, और फिर धीरे 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 जानवर हुआ, फिर धीरे धीरे उससे बड़ा हुआ, और फिर आदमी में हम लोग आए हैं। वो उनका क्लेम है, लेकिन वो क्लेम क्या है, जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट लोग देखे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके जो फॉर्म्स हैं, वो अमीबा से भी पहले थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमीबा जो है स्टार्टिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अमीबा पहले आया फिर ह्यूमन
बीइंग ह्यूमन फॉर्म बाद में आया, ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन से नहीं ये जगत बना है। तो वो भी क्या हुआ, खारिज हो गया। अब तीसरा आता है जो आइंस्टाइन, जो प्रमुख साइंटिस्ट हैं, जो वेरी क्लोज टू अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। वो क्या बताते हैं कि जो मैटर है वो क्या है, मास जो है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट है। E is equal to mc square मीन्स क्या बताया उन्होंने, द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी जो है कभी ना उत्पन्न की जा सकती है, ना उसे नष्ट की जा सकती है, वो बस होती है। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट की जा सकती है। तो जितना भी हम लोग देखते हैं मैटर, जितनी भी चीज़ है वो पहले से है, उसको कोई लाया नहीं है, वो बस कन्वर्ट होते जाता है, चेंज होते जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जिस तरह मानो कोई कह रहा है कि सागर में लहर है, लहर कभी ऐसा नहीं कि कभी नहीं था और बाद में नहीं होगा, वो था, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज होते जा रही है। मतलब लहर जो है एक्सप्रेशन ऑफ ओशन है और वो चेंज होते जाता है, लेकिन था, है और रहेगा। तो वेरी क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी। आइंस्टाइन बहुत क्लोज चले गए थे स्पिरिचुअलिटी के। He started with physicality, but he ended up to spirituality. Theory of relativity के बाद वो theory of everything पे काम कर रहे थे, जो कि वेदा और गीता में वही लिखा हुआ है, वही है। और जब वो पढ़ते हैं गीता को तो वो बताते हैं कि मैं तो जब गीता पढ़ा तो मुझे लगा कि जो मैं एक काम कर रहा था, करते आ रहा था, वो क्या है, भगवान के सामने सब कुछ छोटा है। क्योंकि मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही तक अटका हुआ हूं, वो थ्योरी ऑफ टोटलिटी की बात कर रहे हैं, पूर्णता की बात कर रहे हैं, जहां पे कृष्ण बोलते हैं आई एम द बिगिनिंग, द मिडिल एंड द एंड ऑफ ऑल बीइंग्स। मैं ही हर जगह। तो अध्यात्म की बात आती है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो उससे पहले एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं कि राजा जनक, एक बार की बात है कि राजा जनक घोड़े से शिकार पे जा रहे थे। तभी दुश्मन राज के राजा ने उन पे अटैक कर दिया, उन्हें बंदी बना लिया, उनके राज्य पे कब्जा कर लिया और राजा जनक क्या हो गए, भिखारी हो गए फिर, और भटक रहे थे इधर उधर। 5 दिन हो गया, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक मंदिर है जहाँ पे खाना वितरण हो रहा है, खाना लोग खा रहे हैं। वो वहाँ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से, कपड़े भी फटे हुए हैं, खाना खत्म हो चुका था, फिर भी उनकी हालत को देख के जो वहाँ जो खाना जो दे रहा था वो क्या किया, जो भी बचा खुचा था वो उन्हें दे दिया। वो खाने के लिए बैठते ही हैं जैसे, वैसे क्या गिद्ध आता है और उनके खाने को लेके चला जाता है, उड़ जाता है। ये देख के उनका जो है, जो सब्र था वो टूट गया और वो बिलक बिलक के धरती पे रोने लगे, हाहाकार करके रोने लगे। तभी उनका मंत्री जो है उनको जगाता है कि राजन उठिए उठिए,
दरबार में कोई आए हैं, वो जागते हैं, अचंभा से देखते हैं मंत्री को और वो बोलते हैं ये सच या वो सच। मंत्री समझ नहीं पाया, फिर से वो पूछते हैं ये सत्य है या वो सत्य है। मंत्री तो समझ नहीं पाया। मंत्री बोला कि आप सपने में देख रहे थे, आप सोए हुए थे, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस था इतना रियल लग रहा था कि उनको ये क्वेश्चन जो था बार बार भटक रहा था उनके दिमाग में, और इसके कारण वो जो भी ऋषि आते थे उनके दरबार में, वो उनसे यही चीज पूछते थे और कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाता था। कोई भी आंसर, कोई भी जवाब उनको संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी अष्टवक्र को मालूम चला ये बात। अष्टवक्र आए उनके दरबार में, और जब राजन ने बोला उनसे कि ये सत्य या वो सत्य, तो वो समझ गए और वो बोले कि राजन, तुम जो देख रहे थे उस समय, वो तुम थे वहां पे? बोले हाँ मैं था, मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। और अभी हो तुम? बोले हाँ अभी भी हूं, अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूं सब कुछ, आप हो। तो राजन, न वो सत्य न ये सत्य, तुम ही सत्य। तो भौचक्का रह गए। फिर से बोलते हैं वो, न वो सत्य न ये सत्य, राजन तुम ही सत्य। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों क्या है, अपीयरेंस है। ये वर्ल्ड भी क्या है, अपीयरेंस है, नेम्स एंड फॉर्म्स। और वो जो आप ड्रीम्स में भी देखते हो वो भी क्या है, नेम्स एंड फॉर्म्स, अपीयरेंस है। फर्क यही है कि जो आप ड्रीम में देखते हो वो आपका मन देखता है, बाउंड्री देखता है। मन भी क्या है, एक बाउंड्री है, बंधन है, बाउंड्री है, बॉडी है, वो प्रोजेक्ट करता है और उसे आप देखते हो वर्ल्ड। और जो ये वर्ल्ड है जिसको आप रियल समझते हो, ये क्या है, ये भी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ अनबाउंडेड अवेयरनेस। ब्रह्मन, इसको कहते हैं ब्रह्मन। जो ब्रह्मन है, ब्रह्म है, उसका प्रोजेक्शन है ये। जो ड्रीम आप देखते हो वो क्या है, आपके बाउंड्री का प्रोजेक्शन है, माइंड का प्रोजेक्शन है। और जो ये संसार देखते हो आप, वो किसका प्रोजेक्शन है, ब्रह्मन का प्रोजेक्शन है, चैतन्य का प्रोजेक्शन है। जो अनबाउंडेड अवेयरनेस है वो प्रोजेक्ट कर रहा है। और इसमें जब आप भी जब माइंड आपका आता है, तो मतलब बाउंड्री में आप आते हो, तो आप क्या देखते हो, वर्ल्ड देखते हो। चींटी भी जो है, कोई भी जीव, वो क्या है, वो भी इस संसार को एक्सपीरियंस कर रहा है। मेटेरियलिस्टिक जो थिंग है वो भी एक्सपीरियंस कर रहा है। आपके लिए वो दीवार है आगे, तो चींटी के लिए भी वो दीवार लगेगा, वो भी वहां जाएगा तो वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, वो भी फील करेगा। तो जिस तरह बाउंड्री में, मतलब मन इतने अच्छे से सपने में कितना अच्छे से वर्ल्ड बना लेता है, एकदम बहुत अच्छा सिस्टमैटिक, कोई कमी नहीं वर्ल्ड में, इतना सुंदर भव्य क्रिएशन तैयार हो जाता है, सारा कुछ एकदम रियल लगता है। उसी तरह जो ये वर्ल्ड है, ये भी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ब्रह्मन। जो चैतन्य है, कोई कॉन्शियसनेस है, उसका वो प्रोजेक्शन है। इसमें जितने भी जीव हैं वो क्या है, वही लहर है। जो ओशन है ना, ओशन, ब्रह्मन को आप बोल सकते ओशन, समुद्र, जो कि, और वर्ल्ड क्या, एक्सप्रेशन ऑफ ब्रह्मन, वेव्स है, फॉर्म्स में आया हो। जितने भी नेम्स फॉर्म दिख रहे हैं आपको, वो क्या है, वही ओशन का ही एक्सप्रेशन है, वेव्स है। जीवात्मन, जीवात्मन अब क्या है, वेव्स बोल सकते हो आप उसको। जितने भी थिंग्स
थिंग्स, कोई भी चीज़ आप दिख रहा है, नेम्स एंड फॉर्म्स, इज नन अदर दैन द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ अपीयरिंग एज अ थिंग्स। जैसे ओशन जो है वेव्स के जरिए अपने आप को अपीयर करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो चींटी हुआ, बर्ड हुआ, एनिमल हुआ, ह्यूमन बीइंग हुआ, उसके लिए भी क्या है, जो नेचर है वही नेचर है, जो आपके लिए नेचर है। उसके लिए भी बरसात है, उसके लिए भी दिन है और रात है। वो भी कंट्रोल नहीं कर सकता नेचर को, और आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो नेचर को। जो दिन है तो दिन के बाद रात आएगा। जैसे आप वो सपने को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बस उसको देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसी तरह ये वर्ल्ड जो है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप। इसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पैटर्न हैं, उसको आप जान सकते हो, समझ सकते हो भौतिक विज्ञान के जरिए कि कैसे कैसे क्या होता है। जानवर नहीं जानते हैं, लेकिन जानवर के लिए वो भी सत्य है। वो जानते नहीं, उनका अवेयरनेस उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, वो उस लेवल तक जागृत नहीं हुए। लेकिन उन्हें भी गर्मी सर्दी सब कुछ, जो मेटेरियलिस्टिक थिंग में जो मैटर हो रहा है, जो वर्ल्ड में घटना घट रहा है, जो आपके लिए सत्य है, वो जानवर के लिए भी सत्य है, और भी जीव जंतु के लिए भी सत्य है। वो बात अलग है कि उसको उतना डेवलप मेमोरी और माइंड नहीं हुआ है, अवेयरनेस उतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो समझ सके कि ये सब क्या है, क्यों होता है। आप में मतलब आप में प्रकृति ने इतना इंटेलिजेंस दिया है, इस फॉर्म में इंटेलिजेंस मिला है कि आप चीज को जान सकते हो, समझ सकते हो, और उस परम तत्व को जान सकते हो, वहां तक पहुंच सकते हो, ब्रह्मन को समझ सकते हो, विच इज द सोर्स ऑफ द क्रिएशन, विच इज द कॉज ऑफ क्रिएशन। तो ये प्रोजेक्शन है, वर्ल्ड जो है प्रोजेक्शन ऑफ दैट ब्रह्मन, अनबाउंडेड अवेयरनेस। कैसे आप देख रहे हो कि इस बॉडी से मैं देख लेता हूं कि ये मैं हूं और वो दूसरा है। उस अवेयरनेस में ही मैं इसको भी, इस बॉडी को भी देख रहा हूं, और उस दूसरे को बॉडी को भी देख रहा हूं। और जो आप हो, आप भी क्या देख रहे हो, अपने बॉडी को देख रहे हो, और फिर मुझे भी देख रहे हो, या दूसरी और भी चीज को देख रहे हो। तो कॉमन ग्राउंड क्या है, रेफरेंस क्या है, वही ब्रह्मन है, दैट आत्मन, कॉन्शियसनेस, जो कि वही रेफरेंस पॉइंट है, कॉमन रेफरेंस पॉइंट है, जिस रेफरेंस से सारे जो होते हैं ना, जो आप भी मुझे देख रहे हो और मैं भी आपको देख रहा हूं, वो रेफरेंस पॉइंट है, जो अनचेंजिंग रियलिटी है। वो जितने भी चेंजेस है हो रहे हैं, उसका जो मेन ग्राउंड है वो क्या है, अनचेंजिंग रियलिटी, वो लिमिटलेस अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ब्रह्मन कह लीजिए उसे, क्योंकि ब्रह्मन मतलब बृहत, लिमिटलेस, अनबाउंडेडनेस। तो उस परम चेतना से ये जगत जो है पूर्ण है। ब्रह्मन क्या पूर्ण है, उसी में सब कुछ है, उसके अंदर सब कुछ है। जैसे स्क्रीन के अंदर जितनी मूवीज चलते हैं, मूवीज क्या है, स्क्रीन के अंदर ही है। इतना सिस्टमैटिक, इतना अच्छा भव्य कैसे हुआ है, उसी में से हुआ है, वही कारण है सभी कारणों का। तो जो ये जान जाता है, ये परम तत्व जो पहचान गया, अपने स्वरूप मूल स्वरूप को जो जान गया, वो क्या हुआ, उसे ये मालूम चल गया कि वो अविनाशी है, और ये मालूम चल गया कि वो पूर्ण है, टोटल है, कंप्लीट है वो। अनलाइक बॉडी क्या अपीयरेंस है, बॉडी माइंड क्या अपीयरेंस है, फॉर्म में आ गया, शेप में आ गया। जैसे वेव आ जाता है फॉर्म में, लेकिन है क्या, वो पानी है जो
अनलिमिटेड है, वो लिमिटलेस है, वो समुद्र की तरह। तो ये जब मालूम चल गया तो क्या पूर्णता आ गया, वो उस माइंड तक पहुंच गया है, वो उस अवेयरनेस तक जान गया है वो कि वो कौन है, ब्रह्मन है। तो ये सारे बाउंड्री से वो बाहर, उसका जो है माइंड चला गया है, उसका अवेयरनेस चला गया है। वो बाउंड्री में रहते हुए भी वो अपने मूल स्वरूप को जानता है कि वो अनबाउंडेड है। मतलब कैरेक्टर प्ले हो रहा है मूवी में पर्दे पे, लेकिन वो जान रहा है कि वो कौन है, वो टोटल स्क्रीन ही है वो। इसीलिए वहाँ बोलते हैं कृष्ण कि आत्मा क्या है, न उसे पानी भिगा सकता है, न उसे आग जला सकता है, न उसे तलवार काट सकता है। वो है जो हर जगह है, टोटल है, कंप्लीट है, पूर्ण है। उसकी वजह से जगत जो है पूर्ण है। जगत नहीं भी रहे तब भी वो पूर्ण है। तो उस परम तत्व की बात कर रहे हैं। वहां से वो बोल रहे हैं कि मैं ही हर जीव में हूं, मैं ही हर जगह हूं, मैं ही हर जगह अपीयर हुआ हूं। जैसे कोई दूध बोल रहा है कि मैं हर मिठाई में हूं, घी में हूं, दही में हूं, हर जगह मैं हूं, मैं ही अर्जुन में हूं, मैं ही दुर्योधन हूं। वो बात अलग है कि हर एक फॉर्म्स में मैं जागृत नहीं हूं, लेकिन मैं ही हूं हर जगह। जड़ चेतन सब मैं ही अपीयर हुआ हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं, सब जगह मैं हूं। मैं कहां बताऊं कि मैं कहां नहीं हूं। मैं ही एग्जिस्टेंस हूं, जिसकी वजह से एवरीथिंग एग्जिस्ट। जैसे ओशन बोल रहा है कि मैं ही तो हर जगह हूं, हर लहर में हूं। कहां बताऊं कि मैं कहां नहीं हूं। मैं उसमें हूं, उस लहर में भी हूं, उस लहर में भी हूं, हर जगह। जैसे कि कोई वेव जान गया कि वो पानी है, उसे ज्ञान हो गया, उसे बोध हो गया कि वो पानी है, तो वो जान रहा है कि मैं ये अपीयरेंस भी हूं, लेकिन मैं वो हूं जो हर अपीयरेंस में है, जो हर जगह है। तो इसे कहते हैं जागना, इसे कहते हैं बुद्धत्व प्राप्ति, इनलाइटनमेंट इसी को कहते हैं। तो उस अवेयरनेस तक पहुंचने का जो मार्ग है उसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। साइंस एक बैकग्राउंड तैयार करता है, फिजिकलिटी, लेकिन वहीं पे अटक नहीं जाना है। बिकॉज साइंस डजंट गिव द होल आंसर, होल पिक्चर, टोटलिटी नहीं देता है। साइंस एक बेस तैयार करता है, प्लेटफॉर्म है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है उसे कंप्लीट करता है। स्पिरिचुअलिटी हैज ऑल द आंसर्स। जब तक वो मैं को नहीं जाना कि मैं कौन हूं, हु एम आई, तब तक सारा ज्ञान जो है वो भौतिक है, वो मेमोरी ही है, वो फेड हो जाएगा। क्योंकि क्या है, अपीयरेंस हमेशा क्या होता है, फेड हो जाता है। और मेमोरी क्या है, एक अपीयरेंस है, एक उसका क्या है, एक आकार है, वो फेड हो जाएगा। जगत में कोई भी चीज हमेशा नहीं रहता है। जो जगत के पार है कौन है, स्क्रीन जिसपे मूवी जो है चल रहा है, मूवी क्या है, कैरेक्टर के पार है, उसके लिए हमेशा से था, है, रहेगा, अनबॉर्न है। तो वहां तक जब तक माइंड नहीं गया, जब तक अवेयरनेस नहीं पहुंचा, तब तक क्या होगा, वो अधूरा है। भौतिक आप कितना भी ज्ञान ले लो, वो अधूरा ही रहेगा। उसे पूरा अध्यात्म ही करता है। अधूरापन को जो पूर्ण जो करता है, अध्यात्म करता है, ज्ञान करता है, आत्मज्ञान। अध्यात्म मतलब क्या, अपने आत्मा को जानना, आत्मा के अंदर को समझना, आत्मा क्या है, अपने खुद को समझना, खुद को जानना ही अध्यात्म कहते हैं। तो ऐसे क्रिएशन हुआ है। क्रिएशन कैसे हुआ है, ब्रह्मन में ही अपीयर है सारा जगत जो है। तो ये जानकारी कैसे होगा, ये जानकारी कैसे होगा, पहले भौतिक ज्ञान समझना होगा। इसलिए एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट दैट इज अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन टेक ऑफ टू द स्पिरिचुअल बीइंग, टू द स्पिरिचुअलिटी, टू द इनर बीइंग।
आउटर आप देख रहे हो, लेकिन जब तक इंद्रियों के परे नहीं देखोगे, इंद्रियों के परे नहीं जाओगे, तब तक खुद को नहीं जान पाओगे। जब तक खुद को नहीं जाने तब तक खुदा को नहीं जाने। और खुदा क्या है? खुदा कोई फॉर्म नहीं है, कोई पर्सनालिटी नहीं है, बट द बेसिस ऑफ ऑल द पर्सनालिटी। दिस ओशन जो है कोई फॉर्म नहीं, लेकिन वही सारे फॉर्म्स का आधार है, उसी में सारे फॉर्म्स हैं। जितने ही फॉर्म्स हैं उससे अलग नहीं है, उसी में है, उसकी वजह से है। यही कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही मध्य में हूं, मैं ही एंड हूं। मैं कहां बोलूं, मैं कहां नहीं हूं। आई एम द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। तो यहां से स्टार्ट हुआ है और एंड भी यही है। इन शॉर्ट कि जब तक ब्रह्मन जब से है तब से सृष्टि है। और ब्रह्मन क्या है? आदि है ना अंत है उसका, तब से वो संसार है। जो इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, जो जान गया कि कौन है, वो अमर हो गया। गीता हुआ, उपनिषद हुआ, जितने भी गुरु हुए, आध्यात्मिक गुरु, वो इस सत्य को जानते हैं। और जो हाईएस्ट सीकर हैं, जो सीरियस सीकर हैं, उनको बताते हैं। उन्हीं के लिए ये हाईएस्ट ज्ञान है। ये जानते ही क्या है? कंप्लीटनेस, पूर्णता आ जाएगी। ये पूर्ण ज्ञान है जो सारे क्वेश्चंस, सवाल जो है आपके, इसको आंसर कर देता है। ये पूर्णता के बाद आपको किसी भी चीज पाने की जो है लालसा जो है खत्म हो गई, क्योंकि आप जान गए यू आर द होल, टोटल। आफ्टर नोइंग दिस, एक ही काम बच जाता है कि मेक अदर्स अवेयर अबाउट दिस। बिकॉज जितने भी लोग हैं वो ये नहीं जानते, उसलिए बॉन्डेज में है, ईगो में है। अवेयर नहीं, उसके ईगो में है, डर में जीते हैं, ग्रीड में जीते हैं। तो ये जो ज्ञान होगा धीरे धीरे, ये ऐसा नहीं आता है ज्ञान। पहले तो इस लाइन में सोचना होता है। और ये गुरु जब मिलते हैं तो जैसे मैग्नेट के साथ एक साधारण ऑर्डिनरी आयरन भी रहते रहते क्या हो जाता है, वो भी मैग्नेट हो जाता है। एक दिया, जलते हुए दिए के साथ जो जो दिया नहीं जल रहा वो भी उसके पास आता है, निकट आता है, तो वो भी जल जाता है। उसी प्रकार जो गुरु, जो इनलाइटेंड एम्बॉडीमेंट ऑफ द इनलाइटेंड कॉन्शियसनेस है, उनके साथ रहते रहते, उन पे डिवोशन करते हुए, वो जो बोलते हैं समझने से धीरे धीरे क्या होता है, हमारा ज्ञान जो बढ़ता है। और जैसे जो गंदा पानी है बोतल में, वो क्या है, उसको साफ करने के लिए क्या होगा कि हम लोग हाई स्पीड में जो प्योर वाटर है उस पर डालते रहें, डालते रहें, डालते रहें, तो गंदगी क्या है, धीरे धीरे करते करते वो निकल जाएगा और प्योर हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड, दैट्स अ पावर ऑफ क्या, गुरु, जो आत्मज्ञान देते हैं, जो धर्म का मार्ग बताते हैं। जो धर्म का मार्ग क्या है? द कर्मा बियॉन्ड सेल्फिश इंटेंशन। जो सेल्फिश इंटेंशन से आप काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो क्या, अधर्म है। क्योंकि और बॉन्डेज को आपके क्या करेगा, आप बॉन्डेज को बढ़ाएगा, इन रीइंफोर्स करेगा कि आप बॉडी ही हो। उसके लिए सेल्फिश इंटेंशन से वो हमेशा क्या होगा, फियर और ग्रीड रहेगा। ये बंधन है। हमेशा आप गुस्सा में रहोगे, क्रोध में रहोगे, डर में रहोगे, ईर्ष्या में रहोगे, लोभ में रहोगे। ये खत्म नहीं होगा। इससे बियॉन्ड पूर्णता में आने का एक ही मार्ग है, क्या, ये डिवोशन गुरु के प्रति। जब वो ज्ञान देंगे, समझ में आएगा, धीरे धीरे करते करते क्या होगा, जो इम्प्योर नॉलेज है वो धीरे धीरे साफ होते जाएगा। और प्योर नॉलेज, आत्मज्ञान जो है, वो आपके अंदर जो है घर करेगा और आप क्या होगे, इनलाइटेंड होगे। वंस यू आर इनलाइटेंड, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि क्या होगी, हो जाती है। फिर आपको सोल्यूशन ही, आपके पास सोल्यूशंस होंगे, आपके पास आंसर्स होंगे। क्वेश्चंस क्या हो गया, खत्म हो गया।
तो यू बिकम द गुरु। जैसे रामकृष्ण के सामने जब विवेकानंद आए तो क्वेश्चन के साथ आए थे, लेकिन जब एक बार इनलाइटेंड हो गए, देन विवेकानंद हैड ऑल द आंसर्स ऑफ एवरीथिंग लाइफ। तो खुद आंसर बन जाता है, खुद गुरु बन जाता है, जो दूसरे को हेल्प करता है इन दियर फुलफिलमेंट, कंप्लीटनेस, मोक्ष तक जाने का जो मार्ग है वो गुरु ही बताता है, क्योंकि वो इस स्टेट तक पहुंच चुका है, जान चुका है, आत्मज्ञान हो चुका है, वो डुअलिटी से ऊपर उठ चुका है, जान चुका है कि देयर इज नॉन डुअलिटी। वो आस्तिक नास्तिक से बियॉन्ड है, वो एथिस्ट एंथिस्ट के बियॉन्ड है, वो वास्तविक है, रियलिटी है, वो रियलिटी में जीता है। वो ब्रह्म, उसका माइंड जो है ब्रह्म में स्थित है, उसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। जो उस ज्ञान में उसका जो माइंड है स्थित हो गया है, वो निराकार को जान चुका है। तो अहम क्या हो गया? ब्रह्म हो गया है। वहीं पे निकलता अहम ब्रह्मास्मि, जो शंकरा बोलते हैं, शंकराचार्य। आत्मा का आकार होता है तो वो क्या बन जाता है? अहम। जब निराकार हो गया तो ब्रह्म बन गया, ब्रह्म। तो जगत जो है वो ब्रह्म में है। ब्रह्म जो है जगत को क्या है? अपने अंदर समा के रखा है, और ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है जगत। सारे जीव जंतु जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उनका एक्सपीरियंस अलग नहीं है, वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनके लिए भी सब कुछ है, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ पे का सफरिंग है। इसलिए बुद्ध बोलते हैं कि सफरिंग है इस वर्ल्ड में, लेकिन सफरिंग के पार जाया जा सकता है बाय गोइंग बियॉन्ड माइंड। बियॉन्ड माइंड मतलब क्या? ड्युअलिटी के बियॉन्ड चले जाना, जो समझ जाना कि दैट नॉन ड्युअल एग्जिस्टेंस, लिमिटलेस अवेयरनेस एग्जिस्ट, विच इज द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। तो माइंड को जब तक अहम में रखेंगे, बॉडीली चेतना में, तब तक क्या है? सफरिंग है, दुख है। और जब ब्रह्म में आ गया, स्थित हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, वो क्या हो? आनंदमय हो गया, वो सत्यचित आनंद हो गया। परिस्थिति चेंज होगी, जैसी प्रकृति है, प्रकृति में क्या हो? दिन और रात होंगे, लेकिन उसकी मनस्थिति को हिला नहीं पाएगा। जैसे राम कृष्ण, सबके जिंदगी में बहुत सारे उथल पुथल हुए, लेकिन उनकी मनस्थिति जो है हमेशा सच्चित आनंद रहा। तो ज्ञानी पुरुष का वो पहचान है कि उसकी मन की जो स्थिति है वो हिला नहीं पाता है परिस्थिति, वो पूर्णता में जीता है, और दूसरे को भी वो बंधन से मुक्त करता है, रास्ता बताता है। तो यही है। बाकी आपको कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।